देखु ये दुर्नीति एक मानसिकता एक मानसिक व्याधिर प्रतिफलन। सरकार सरकारी अधिकारी मानकु पर्याप्त दरमा दौरान एवं आनुषंगिक सुविधा दौरान से मानकर दरमा पैसा मध्य से लोक ठारू आसी जे सरकार को टिकस दे थाए। तेणु गणतंत्र रे साधारण नागरिक मालिक आमे समस्ते सेवक, किंतु बहुत लंबा समय पर्यंत ये परिभाषा बदली जाइतिला एवं बाबूराज चलता। लोकंकर काम करिया पई शुल्क मुक्त काम करिया पई हेले मध्य बहुत जगह जो माने हिताधिकारी जाउथिले से माने दुर्नीतिर शिकार होउथिले। एबे आमे स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करिछु जिमिति ऑफिस भितर कोन चलछि देखिबा पई। दफ्तर मान को दलाली गोटे बड़ समस्या थिला ओडिसा रे। एबे सीसीटीवी सर्विलेंस रे रखिया फल रे अनावश्यक लोक जो माने बिना काम रे जाउछन्ती ताकर नाम तालिका आमे तयारी करूछु। एबे जिलापाल सम्मेलन रे मध्य देखिली मु बहुत गुणात्मक उच्च मानर आलोचना हला। अतीत रे जोंटा होउतला प्रकृत रे जे जो परामर्श से परामर्श एक तरफा होउतला। राज्य सरकार प्रशासन को परामर्श दउतले। एथरो आमे ताकू टू वे करैलु। हमर परामर्श जिला प्रशासन को, जिला परामर्श मतलब परामर्श राज्य सरकार को जे क्यों आईन क्यों योजना आउ किछि परिवर्तन आवश्यकता अछि एवं समस्त आईन समय उपयोगी हेबा कथा। 50 वर्षर गोटे आईन आज उपयोगी हेबो तार किछि मायना नहीं। से क्रम रे ओडिशा सर्वे सेटलमेंट एक्ट को आमे व्यापक संशोधन करि साइलुनी। ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट ताकू मध्ये आमे संशोधन करि साइलुनी। ओडिशा गवर्नमेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट ताकू मध्ये संशोधन करि साइलुनी। एबे ई छोट बड़ गुड़िए राजस्व आईन को मिलित करी समाहित करी गोटे ओडिशा लैंड मैनेजमेंट एक्ट ये भलिया गोटे आईन आनिया पे हमर होमवर्क चली। ड्राफ्ट प्रपोजल रेडी हो गलानी एवं तार सांगरे सांगरे आउ गोटे जिनस महत्वपूर्ण जिनस हला जे आईन टाको एवं आईन जनित सरकारंकर जो स्पष्टीकरण एसओपी ताको तल काम करुवा अधिकारी मानू स्पष्टता आनिया प्रादेशिक स्तर में वर्कशॉप कर सारूनी। आरडीसी जोन लेवल में वर्कशॉप कर सारूनी। डीएसआर मान वर्कशॉप कर सारूनी। सी भितर आपन देखिए बोधे ओडिशार इतिहास आज दिन में सबुठारु चलचंचल होउची दुर्नीति निवारण संस्था। प्रत्येक दिन सरकारी ऑफिसर में धरा पड़ुछंती। गुड़िए लोक दंडित हो सारे, गुड़िए लोक बरखास्त हो सारे, गुड़िए लोक सस्पेंड होकर अच्छा। से कथा मु उल्लेख करुली जे गोटे प्रशासनिक व्यवस्था रे अधस्तन कर्मचारी कौन करुची ठीक काम करुची कि ना से दुर्नीति काम रे लिप्त अच्छी कि तार फीडबैकटा ग्रहण करवाटा संग्रह करवाटा होची सुपीरियर अधिकारी काम। से क्रम रे मोर परामर्श थिला जिलापाल मानकु जे जिले में अचानक परिदर्शन कर विभिन्न सरकारी दफ्तर परिदर्शन करके लोकंकर फीडबैक नियो। जो जो जगह दुर्नीति होउची भल होता जदि दुर्नीति निवारण विभाग पहुंचवा पूर्व साधारण प्रशासन पहुंची जानता ताले मते लागुची दुर्नीति निवारण करिबारे एवं मात्रा को कमिबारे गुड़िए नुआ इतिहास ओडिशा सृष्टि करता। आपको सेया करया पे जाउछु स्तर स्तर होकर जो माने सुपरवाइजिंग ऑफिसर अच्छी से माने अधस्तन कर्मचारी अधस्तन अधिकारी एवं अधस्तन दफ्तर रो निरंतर समीक्षा करिवे, निरंतर आखि खोलिक गतिविधि बाबद नजर रखिए एवं आवश्यक पड़े विजिलेंस पहुंचिक गिरफ करने पूर्व प्रशासनिक स्तर में नारे कार्यानुष्ठान हो पार। आशा करुचु आम दुर्नीतिर परिमाण मोर तो 1.5 वर्ष भितर अनुभव जे निश्चित भाव में व्यापक भाव में कमी किंतु संपूर्ण दुर्नीति समाप्त होवार आवश्यकता अच्छी। आम से व्यवस्था को आहरी मजबूत करने नुआ नुआ एसओपी मध्य जारी करुचु। मोर प्रयास रहिबो जे दुर्नीति मुक्त राजस्व प्रशासन ओडिशा एबे फीडबैक सिस्टम अच्छी।
से फीडबैक स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम आम इंट्रोड्यूस कर सब रजिस्टर ऑफिस रे से व्यवस्था अच्छी टोल फ्री नंबर अच्छी आपंकर सब रजिस्टर ऑफिस रे कौन कर लोक 6टा टीवी लगी गोटे जगह लोक जो अपेक्षा कर टीवी लगी जो ई रजिस्ट्रेशन हो सीसीटीवी लगी जो सब रजिस्टर अच्छा चेम्बर से सीसीटीवी लगी अन्य कर्मचारी मैंने काम कर सीसीटीवी लगुच रजिस्ट्रेशन जी आसूची तार फोटोटा आसूची एवं फोटो सहित आधार लिंकिंग थी कारण तार नाटा पलि आसूची तो जो जगार गोटे कैमेरा गोटे लोक प्रत्येक दिन देखादेव से क्रेता भी नुह विक्रेता भी नुह निश्चित दलाल ये लोक प्रतिहत करने सब कलेक्टर पाखे क्षमता अच्छी कलेक्टर पाखे क्षमता अच्छी 144 सीआरपीसी को इनवल्व करा जाई परिबो जे निर्दिष्ट परिसर भितर गोटे व्यक्ति को आसवाटा बारण करा जाई परिबो से बाबद में जिलापाल मान को परामर्श दूसरी सीआरपीसी रे जो प्रावधान अच्छी एवं ओडिशार विभिन्न आईन जो प्रावधान अच्छी दलाल मुक्त राजस्व प्रशासनिक ऑफिस हवा कथा जो माने इभलिया बारंबार आसुचंती एवं सरकारी काम में बाधा सृष्टि कर लोक हैरान कर सुविधा नापी चेष्टा कर 110 सीआरपीसी अनुसार आम दलाल बोलिकी घोषित कर तेणु आईन रे जिते व्यवस्था अच्छी आमर पूर्वज मान जो आईन करा मोर जिलापाल मान परामर्श थिला एवं राजस्व सम्मेलन में छोट तल स्तर राजस्व अधिकारी मान मोर परामर्श थिला जे देश में सुशासन पर जिते आईन अच्छी से आईन सब पढ़ बारंबार पढ़ घोषी दियो एवं प्रत्येक दफा जमी माइंड रे मस्तिष्क रजिस्टर थी परिस्थिति को देखिक जो आईन टाको इनभोग कर आवश्यकता अच्छी प्रयोग कर आवश्यकता अच्छी ताकू कर लक्ष्य सुशासन भल प्रशासन दुर्नीतिमुक्त प्रशासन विशिष्ट एडवोकेट बाई प्रोफेसर एवं मंत्री 16 मास भितर जो भाया बुड़िकी रही ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म कर चली वास्तव क्षेत्र में फील्ड रे सेगुड़ा पहुंचुच कि नहीं कौन ऑडिट सिस्टम ना एक द्वितीय कथा जो विजिलेंस कथा कहले विजिलेंस पहुंचा कथा विजिलेंस राजस्व डिजास्टर मिटिगेशन गोटे सेल जदि कर जाते गोटे ऑफिसर जदि गोटे दायित्वबोध भाव में रहता मुझे भावुँ आप जिते गुटे सब कार्यक्रम करते गुड़ा कम कर सब रिड्यूस हो जाता कारण ऑटोमेटिक गोटे विजिलेंस जो रे निश्चय दला जापर एक द्वितीय कथा अनेक गुड़िए कागज आप तहसिल ऑफिस बाहर को पलाऊँ दलाल माध्यम विभिन्न ओडिशार जमी जमार दस्तावेज को निखुण भाव में सर्वे सेटलमेंट प्रक्रिया माध्यम समाप्त करने जाऊँ 1,37,000 राजस्व केस रिविजनल कोर्ट रे थिला मो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं तार संगे संगे बाकी रिविजनल कोर्ट रे सरू नहीं जीवन सारा सरू नहीं एबे कौन कलु आम जोटा राजस्व विभाग सर्वोच्च अधिकारी रिविजनल कोर्ट रे करुथली एबे तहसीलदार मान को आम अधिकृत करदेलु एवं तार एसओपी प्रस्तुत करदेलु रिविजनल कोर्ट रो केस माने एथरा सेमाने समाहित करिवे जोटा 70 वर्ष रे हे पारला नहीं आम रखिछु 6 मास भितर ओडिशार समस्त रिविजनल कोर्ट रो जमी जमा मामलार सेटलमेंट पूर्व दस्तावेज संपूर्ण तथ्य संग्रह करी दस्तावेज परिवर्तन हेबो देखो तो समस्या थाए समस्या को समाधान करने निराकरण करने गोटे जिनस प्रति आम स्वतंत्र जत्न दौचु जे कौन समस्या को समाधान करने को जाकर आहरी 2टा समस्या सृष्टि न हो तेणु 5 थर चिंता करने पड़ुची विशेषज्ञ मान सागर कथा लगे पड़ुची आईनजीवी मान सागर कथा लगे पड़ुची लॉ डिपार्टमेंट सागे कथा लगे पड़ुची टिके 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 विलंब पछे हो निखुण समाधान हो सेटा ई सरकार को लक्ष्य नहीं देखो जो तो 2टा जिनस अच्छी प्राकृतिक विपर्यय जनित क्षयक्षति जोटा से क्षयक्षति को लेकर केंद्र सरकार निर्देशावली अच्छी गुड़िए प्राकृतिक विपर्यय को केंद्र सरकार
ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏଇଟା ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଜାଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲୁ। ବୁଡ଼ିକିରି ମରିବା, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିବା, ବଜ୍ରପାତରେ ମରିବା ଏଇଟା ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେଥିରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିବାର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲୁ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଇଏ ନେଇକରି ତାର ଫଇସଲା ଦେଇଛି। ଥରେ ଫଇସଲା ଆସିଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋଡ଼ିବ ଏବଂ କେବଳ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବିଷ ନୁହଁ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳୁଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ା ବଜ୍ରପାତ ସେ ସମାନ ମିଳୁଛି ତ? 4 ଲକ୍ଷ ନା ସମାନ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣଟା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ। ବହୁ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରୁଛି ବହୁ ସମୟରେ ସେ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ତାକୁ ରିଜର୍ଭ ରଖିକରି ଓପିନିଅନ୍ ରିଜର୍ଭ କରିକରି ତାର ଭିସରା ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିସରାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଜଣେ ଏକ ତ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଛି ସେଟା ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ, ପୁଣି ସେଇ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣକୁ ଭିସରା ଟେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତ ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ସାର୍କୁଲାର ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଡେଥ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚେ, ଗୋଟେ ୟୁଡି କେସ୍ କରେ, ଅନଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ କରେ ଏବଂ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରେ। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କରନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ପସିବୁଲ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ଟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି ବାହାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିସରା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେସନରେ ଆମେ ଭିସରାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେଇପାରିବୁ କି ସେ ବାବଦରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପରାମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାରିବ।